गाइस, यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट इन दोनों ने मिलकर एक लिस्ट तैयार किया है। इस लिस्ट में 50 अलग अलग देश शामिल हैं और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 10 कंट्री की लिस्ट है, जिसमें भारत नंबर 1 पर है और चीन नंबर 2 पर है, यानी कि भारत चीन को पीछे कर चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसमें भारत चीन को पीछे कर चुका है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक की ये ट्वीट किस चीज पर आधारित है और भारत इस चीज में नंबर 1 कैसे बन गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल दोस्तों, कुछ समय पहले तक चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता था, क्योंकि चीन अलग अलग देशों में अपनी मजबूत पकड़ बना चुका था। वह दुनिया भर के देशों से ऑर्डर लेता था और उनकी डिमांड को पूरा करता था। लेकिन चाइना की फैक्ट्री को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पूरी दुनिया में कोविड-19 जैसी महामारी फैल गई। कोविड-19 से चीन के लोगों को तो नुकसान हुआ ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर उसके इकोनॉमी लेवल पर हुआ। चाइना की जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी वो बंद होने लगी और कोविड पॉलिसी की वजह से दुनिया के अलग अलग देशों से ऑर्डर मिलने भी बंद हो गए या उन्होंने चीन में बने प्रोडक्ट को खरीदने से मना कर दिया। इसके अलावा अमेरिका और यूरोपीय कंपनी भी चीन को छोड़कर कोई और दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढने लगे ताकि जल्द से जल्द चीन पर निर्भरता को कम किया जा सके। और गाइस, आपको बता दें कि इन देशों ने भारत को व्यापार करने के लिए सुरक्षित देश माना। ये देश चाइना के बाद भारत को दूसरा ऑप्शन बनाने के लिए तैयार हो गए और जब उन्हें भारत से हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलने लगा जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम थी, तो इन्होंने चाइना से डील करना बंद कर दिया। और आज हालत ऐसी हो चुकी है कि एप्पल, फॉक्सकॉन, टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी भी भारत आ रही है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक की रिपोर्ट में जिन 50 देशों की लिस्ट जारी किया गया है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को लेकर के है, यानी कि नंबर 1 पर जो कंट्री है वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सबसे कम है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत नंबर 1 पर है। पूरी दुनिया में भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो सबसे कम है। इसके बाद चीन है, फिर वियतनाम है। तो चीन को टक्कर देने के मामले में भारत आगे निकल गया है और देखा जाए तो वियतनाम भी चाइना को पीछे करने में लगा है। और गाइस, इस लिस्ट की टॉप 10 कंट्रीज में श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश भी शामिल हैं, जहां मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी कम है। दरअसल जिस तरह से चाइना से एक एक करके कंपनियां दूसरे देशों में जा रही है, उससे पता चलता है कि बड़ी बड़ी कंपनी चाइना में इन्वेस्ट करने से पीछे हट रही है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि इन कंपनी को चीन में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा लग रहा है और भारत वर्तमान में सबसे कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाला देश है। यही कारण है कि एप्पल जैसी बड़ी कंपनी भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने और प्रोडक्शन स्टार्ट करने पर जोर दे रही है। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगभग विदेशी कंपनी जो कि चाइना में काम कर रहे थे वो सभी भारत और वियतनाम जैसे देशों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यही कारण है कि वियतनाम भी अब चीन को टक्कर दे रहा है। पिछले कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना अपने इंडस्ट्री को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो वर्ल्ड मार्केट पर अपनी उपयोगिता को इस तरह से बढ़ा लेगा जिससे कोई भी देश चाइना का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इस तरह से चाइना अमेरिका जैसे देश को भी पीछे छोड़ देगा और यही कारण है कि विदेशी कंपनियां सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए ही नहीं बल्कि चाइना को रोकने के लिए भी भारत आ रही है। दुनिया की जितने भी बड़ी बड़ी कंट्री है वो चाइना का काउंटर करना चाहती है, क्योंकि चाइना का जो ग्रो है वो सही तरीके से नहीं है। चाइना अपने देश में ऐसे ऐसे हरकत कर रहा है जिसके कारण कोविड-19 जैसे वायरस फैल रहे हैं और इसका भुगतान पूरी दुनिया को भोगना पड़ रहा है। देखा जाए तो आज के टाइम में भारत भी चीन के प्रोडक्ट पर बैन लगा रहा है। हम कम से कम चीनी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल चाइना के खिलाफ हो चुके हैं, चाइना के चीजों का यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में भारत चाइना से उसी चीज को ले रहा है जिस चीज का निर्माण भारत में नहीं हो रहा है या जिस चीज को भारत में नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उन सारे चीजों को जिसे चाइना से मंगाया जाता है उससे भारत में ही बनाया जाए। भारत सरकार कई स्कीम और परियोजना लॉन्च कर रही है जिससे चीन पर निर्भरता को कम किया जा सके। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। पहले दुनिया के लगभग देश पेट्रोकेमिकल के लिए चीन पर डिपेंड थे, क्योंकि उन्हें भारत से ये केमिकल प्रोडक्ट लेने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन कोविड-19 के टाइम में चाइना से जो केमिकल की सप्लाई है वो रुक गई, वो बंद हो गई। ऐसे में ये देश भारत से डील करने लगे और कोविड-19 खत्म होने के बाद भी वो वापस नहीं गए, क्योंकि भारत के केमिकल प्रोडक्ट का जो लागत है वो बहुत ही कम था और क्वालिटी भी बहुत अच्छा था। और तब से लेकर आज तक भारत की जो केमिकल इंडस्ट्री है वो लगातार ग्रो कर रही है। ऐसे ही कई एग्जांपल है गाइस, जहाँ पर भारत चाइना को पीछे करके आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर सबसे गौर करने वाली चीज ये है कि हम बाकी देशों की तरह चाइना को रोक नहीं रहे हैं, बल्कि हम खुद को आगे बढ़ा रहे हैं। हम अपनी इंडस्ट्री और प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बना रहे हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट की जो मांग है वो पूरी दुनिया में बढ़े। इससे हमारी इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है। मैं इंडियन इकोनॉमी पर काफी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसे ग्रो कर रही है। तो गाइस, ये थी अलग अलग देशों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की रिपोर्ट की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है गाइस, भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो सबसे कम क्यों है और क्या इससे भारत को फायदा हो रहा है? आपको क्या लगता है गाइस? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।